रेलवे में शाकाहारी खान-पान को एक तरीके से बढ़ावा देने और इसमें एक कह सकते हैं सात्विकता लाने के लिए आईआरसीटीसी के साथ एक टाई अप किया गया है। और उन जगहों पर जिन जगहों पर ख़ास करके रिलीजियस प्लेसेस है, उन जगहों पर जो ट्रेन चले उसमें क्यों ना शाकाहार को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए नई पहल शुरू की है। हमारे साथ सात्विक फाउंडेशन से अभिषेक जी मौजूद हैं। सर एक बात बताएं, ये जो आईआरसीटीसी के साथ टाई अप किया है, ये किन ट्रेनों के लिए किया है और इसका मकसद क्या है? अभी तो सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ट्रेन नहीं है, बेस किचन्स भी हैं, लाउंजेस भी हैं और एक फ्लोर है पूरे होटल का। बेसिकली जो इसका मेन जिसको उद्देश्य कह सकते हैं वो ये है कि जो वेजिटेरियंस हैं, और यहाँ के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के वेजिटेरियंस और वीगन्स, उनको जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको खाने पीने की चीज़ों में उनको बहुत दिक्कत आती है। ये बेसिकली एक बड़ा नॉर्मल फेज़ है और इसकी अश्योरेंस के लिए हम आते हैं कि आज जब आप आईआरसीटीसी की किसी ट्रेन में चढ़ेंगे, जैसे कि वंदे भारत जो कि कटरा के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेन है, तो उसमें जो खाना आएगा वो सात्विक सर्टिफाइड होगा। इसका मतलब ये कि इसका एंटायर प्रोसेस का इसमें ख्याल रखा गया है और इसको टिपिकली वेजिटेरियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। अगर हम कटरा जाते हैं वंदे भारत से, तो हम मान के चले कि आने वाले दिनों में उसमें नॉन-वेज नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सर्टिफिकेशन इसी बात का है कि किसी तरीके का नॉन-वेज, किसी तरीके का अल्कोहल, किसी तरीके का उसके अंदर कोई भी नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट कुछ नहीं मिलेगा। ना ही आप उसमें ऑर्डर कर पाएंगे और ना ही लेके चढ़ पाएंगे। दूसरी बात कि ये क्या रिलीजियस प्लेसेस पे जो ट्रेनें चलेंगी उसी में शुरू होगा या ऑल ओवर ट्रेन में? नहीं, अभी तो बेसिकली जितनी भी रिलीजियस ट्रेन्स हैं, क्योंकि रिलीजियस ट्रेन्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन होता है नॉर्मल पैसेंजर के, अब जैसे आज जो कटरा यहाँ से चलती है उसमें ऑलमोस्ट 80% तो दिल्ली से चलता है, वो सीधे कटरा उतरता है ऑलमोस्ट, बीच वाले कुछ खास ज़्यादा होते नहीं हैं। तो बेसिकली जो होली प्लेसेस हैं, सबसे पहले तो उनका टारगेट है कि कम से कम वहाँ पे सैनिटी ना बिगड़े किसी की, कि आप जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे और बगल में बैठ के कोई मांस खा रहा है, कोई नॉनवेज खा रहा है। बिल्कुल तो नॉनवेज खा रहा है, फॉर एग्जांपल शराब भी पी रहा है, तो ये इसका बेसिकली इसको नियंत्रित करने के लिए ये पूरी पहल स्टार्ट करी गई है। तो कटरा के बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या क्या है और कौन कौन से डेस्टिनेशन है और कौन कौन से ट्रेन के बारे में आपने सोचा है? अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद में रामायणा एक्सप्रेस शायद हमारे पास में आ सकती है, क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट एक्सप्रेस है, वो अयोध्या तक जाती है। ये जो वेजिटेरियन खाना होगा, इसमें क्या लहसुन प्याज भी नहीं होगा या विथ अनियन गार्लिक होगा? नहीं, एक्चुअली हमारे पास में ऑलमोस्ट 40 कोड्स हैं, कि वो डिपेंड करता है कि आपको जैन का कोड चाहिए या वेजिटेरियन कोड चाहिए या वीगन कोड चाहिए। तो जैसे जिस तरीके की सर्टिफिकेशन की मांग होगी हम वो सर्टिफाई करके दे देंगे। तो ये क्या, जब हम टिकट बुक करेंगे उसी समय हमसे ऑप्शन मांगा जाएगा या फिर ट्रेन में चढ़ने के बाद? नहीं, टिकट के बुकिंग समय पे ही आपसे ऑप्शन मांग लिया जाएगा, लेकिन ट्रेन में इसकी सुविधा रहेगी कि अगर आपको बाई चांस वीगन चाहिए और अगर वीगन अवेलेबल है और आईआरसीटीसी दे रही है तो आपको मिल जाए। अच्छा, और इसके अलावा कितने दिनों का अभी पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों ने इसको रन किया है? अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो उसका कर्टन रेजर है। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ हम ये मैनुअल लॉन्च करेंगे। मैनुअल बेसिकली लॉन्च हो रही है वर्ल्ड मार्केट के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से वीगनिज्म बढ़ रहा है यूरोप में, दूसरी जगहों पे, तो आज तक ऐसा अटेम्प्ट कभी किसी ने किया ही नहीं है कि किसी ट्रेन को सर्टिफाई करें। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि शाकाहार को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए कोशिश की गई? बिल्कुल शाकाहार को बढ़ावा भी और शाकाहारियों के प्रोटेक्ट भी करने के लिए, कि कम से कम उनकी सैनिटी प्रोटेक्टेड रहे। चलिए, तो आने वाले दिनों में अगर आप किसी तीर्थस्थल पर जा रहे हैं तो आप इस बात के लिए उम्मीद रखें कि आपको खाना शाकाहारी मिलेगा और उसके लिए रेलवे पूरी तरीके से व्यवस्था कर रही है। हालांकि ये प्रोजेक्ट फिलहाल पायलट है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।